उत्तराखंड के मदरसों में अब रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। कार्डिफ जो कि वेल्स का शहर है, यानी यूके का ही शहर है, तो वहां पर कुछ हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने जो राम मंदिर बना है उसकी खुशियां मनाने के लिए वहां पे कुछ पटाखे पटूखे चलाए, सड़कों में नाच गाना किया। तो जो वहां के मोमिनीन्स हैं वो बड़ा तिलमिला उठे, गुस्से में पागल हो गए। वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है जी, फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। अच्छा, एक जो है ना झटका दिया है, झटका दिया है। ASI की एक रिपोर्ट शाया की गई है, पब्लिश की गई है, जिसके मुताबिक ये पता चल रहा है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि भारत के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद से पहले एक मंदिर था। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। डंडा भी फेरना शुरू कर दिया। ऋषि सुनक ने ये प्रो हमास जो मुजाहरे हुए हैं उनके ऊपर भी, उनको भी वार्निंग दे दी है और अब इनके गिर्द जो दायरा है वो तंग होने लगा। हमारा DNA श्री राम से मिलता है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। ये सब इनका टोपी ड्रामा है, ये झूठ बोलते हैं इंडिया वाले। हम तो मुसलमान हैं, हमारा फर्ज है जिहाद करना, ठीक है ना। जो क्लैश है हिंदुओं और मुसलमानों का, अब ये सिर्फ इंडिया तक ही महदूद नहीं है, अब ये हमें आगे आगे हम जाएंगे तो हमें और नजर आएगा। बात रही कि इंडिया के अंदर मस्जिदें खतरे में है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिन मस्जिदों के नीचे मंदिर है वो मस्जिदें खतरे में, जिन मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं उनको कोई खतरा नहीं। हम किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बात करते हैं तो वो आगे से हमें ये काउंटर कर देते हैं, वो कहते हैं अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज का हाल देखकर बात किया करो, वो ऐसा हमें आगे से बोल देते हैं। क्या कहेंगे? बस मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। क्यों नहीं कुछ कहेंगे? जवाब देना, पूरा इंटरव्यू तो पूरा करे ना। जय हिंद दोस्तों, रामलला के आते ही देश में कई बदलाव हो रहे हैं। भारत के लोग अब अपनी धर्म और संस्कृति के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक हैरान करने वाला फैसला नजर आया है। उत्तराखंड के मदरसों में अब रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाम शम्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 117 मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से शुरू होने वाले नए सत्र में भगवान श्री राम की कहानियों को मदरसे के सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाम शम्स का कहना है कि मदरसे में पढ़ रहे बच्चे औरंगजेब जैसे नहीं बल्कि श्री राम जैसे बने। उन्होंने कहा, हम अरबी नहीं हैं, हम अफगानी नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा DNA श्री राम से जुड़ता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों को श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा। उन्होंने आगे कहा, राम हमारे हैं, राम सबके हैं। कार्डिफ जो कि वेल्स का शहर है, यानी यूके का ही शहर है, वहां पे मुसलमानों की आबादी तकरीबन 9% है और हिंदुओं की आबादी लेस देन 1% है। तो वहां पर कुछ हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने जो राम मंदिर बना है उसकी खुशियां मनाने के लिए वहां पे कुछ पटाखे पटूखे चलाए, सड़कों में नाच गाना किया। तो जो वहां के मोमिनीन्स हैं वो बड़ा तिलमिला उठे, गुस्से में पागल हो गए। कितनी हिपोक्रेसी की बात है। नमाजें पढ़ने को कहते हैं ये मल्टीकल्चरलिज्म, हक देना चाहिए ना, इसमें क्या हो गया। लंदन में नमाजें पढ़ते हैं, हर यूके में तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, सड़कें बंद करके नमाज, लाउड स्पीकर पे अजाने देते हैं और गोरे आगे से कुछ कहते नहीं है। तो गोरे तो हथियार डाल चुके हैं, लेकिन अब एक ही लोग ऐसे हैं जो ज्यादा, जिनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुसलमानों जितना नहीं तो कम से कम उनसे अब कम नहीं, और ये बढ़ रहा है। और चूंकि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, वो वैसे जिन मुल्कों में जाके वो बड़ी सक्सेसफुल भी है, उनके पास पैसा भी है। एक जो एलीट होती है इंडिया की, वो हमने देखा उनको भी, वो भी गोरों की तरह सोचते हैं। वो भी कहते हैं यार ठीक है, छोड़ो दिवाली दुबली मना लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पंगे नहीं लेने लोगों से। मुसलमानों को अनफॉर्चुनेटली ये यूके में भी जो है ये सबसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है इनका, ज्यादा इनकी इनकम भी नहीं है। हाउस होल्ड इनकम में भी आप देख लें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सबसे बॉटम पे है, हिंदू जो है सबसे ऊपर है, इवन अबव हायर देन गोरे, गोरों से भी ऊपर है। तो यही हाल अमेरिका में भी है। तो इसलिए जो इकोनॉमिकली जो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको इन चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे गोरे क्रिसमस मनाते हैं साल में एक दिन, उसी तरह हमारे जो एलीट इंडियंस हैं या हिंदूज हैं वो कहते हैं चलो जी
जी थोड़े से दिवाली दिवाली एक जगह पे मना लेते हैं, थोड़ी सी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देंगे हम, विच इज गुड। यही है खूबसूरती की अलामत और टॉलरेंस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को शौक है अपनी ताकत दिखाने का। इन नमाजें सड़कें बंद कर देते हैं, लाउड स्पीकरों पे अजाने देने लग जाते हैं और कहते हैं हमें और दो, इनको उंगली पकड़ाओ, ये पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। तो अब हिंदुओं को अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा शौक चढ़ा रहा है, तो उन्होंने ये हरकत की है, लेकिन हमारे मोमिनीन्स वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो कार्डिफ में मुसलमानों ने साउथ वेल्स पुलिस के साथ उन्होंने शिकायत लगा दी है कि ये एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है। कितनी मजे की बात है, इसको प्रोवोकेशन कह रहे हैं, लेकिन जो खुद करते हैं वो प्रोवोकेशन नहीं है। तो पहले भी बड़ी दफा आपको बताया कि इनकी बदमाशी को रोकने का एक ही हल है, आप भी ये काम ये करें। ठीक है, गोरा हारेगा, हम सब बेचारे कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, लेकिन चलें, इनको रोकने का अगर ये तरीका है तो ये ठीक है, क्योंकि गोरों ने तो चर्चेस पे, उनके तो चर्चेस बंद हो रहे हैं। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलें, लाउड स्पीकर मंदिरों पे लगाएं, और जो ये काम कहें कि हमें इसकी इजाजत हो, वही काम आपको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाउड स्पीकर का रुख भी इनके घरों की तरफ कर दो। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करो भाई, क्योंकि इनकी बदमाशी को रोकने का और कोई हल नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये जो आपको वीडियो आपके सामने चल रही है, इसी तरह पटाखे पटूखे और इसी तरह जय श्री राम के नारे लगाओ, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, देखें हर जगह पे। कौन सी चीज है इन्होंने ऐसी नहीं की? तो जो काम इनको हलाल है तो बाकियों को हलाल क्यों नहीं होगा? तो ये आगे देखिए, ये बढ़ता जाएगा। हमने देखा है कि जो सिख हजरात हैं वो भी, अब ये मैं पहले भी वार्न कर रहा था कि जो हिंदुत्व का जो एलिमेंट है इंडिया में, हमने अब देखा है जो गैदरिंग ऑफ द फोर्सेस हो रही है कि हमने अपने आप को प्रिजर्व करना है, हमने भी प्राउड फील करना और हमने भी अपने कल्चर को एक्सप्रेस करना औरों के सामने। तो वो चूंकि इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, तो वहां पे अगर हो रहा है तो फिर वो बाद में एक्सपोर्ट भी होगा, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी डायस्पोरा वेस्टर्न कंट्रीज में रहती है। एंड अगेन पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि ये बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। ये जिस तरह यहूदी वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो उन्होंने वहां की एलीट बन गए, उसी तरह वेरी रैपिडली जो इंडियंस इंडिया से छोड़ के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, वो बड़ी जल्दी उनकी एलीट का हिस्सा बन रहे हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका में टॉप पर है। मजे की बात यह है, मुसलमानों की आबादी जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है। हिंदूज की आबादी आई थिंक इज क्लोज टू 1.5%, आई थिंक मे बी टॉप्स 2%। लेकिन ऋषि सुनक और प्रीति पटेल और ये इस तरह के बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग उधर भी जो आ रहे हैं, जो टॉप की लीड में, मुसलमान भी हैं लेकिन वो थोड़े निचले लेवल पे हैं। लेकिन जो आपके हिंदूज हैं वो देखें, ऋषि सुनक, और वो ऋषि सुनक अपने आप को एथियस्ट नहीं बोलता, वो अपने हाथ में वो भी पहनते हैं, वो जो एक वो धागा सा होता है, रक्षाबंधन का होता है शायद, में भी नॉट नेसेसरली राखी, वो भी पहनते हैं। वो उन्होंने अपनी हिंदुइज्म को प्रोफेस भी किया है। एंड एट द सेम टाइम, जैसे अभी कल की वीडियो में भी आपको बताया कि उसने डंडा भी फेरना शुरू कर दिया। ऋषि सुनक ने ये प्रो हमास जो मुजाहरे हुए हैं उनके ऊपर भी, उनको भी वार्निंग दे दी है, और अब इनके गिर्द जो दायरा है वो तंग होने लगा। तो ये आगे आप चलते जाएंगे, आगे आप देखेंगे कि ये काम मजीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि मॉडर्न दुनिया भाई आपकी अभी तलवारों का जमाना नहीं है, घोड़े के ऊपर बैठ के मुल्क फतह करने का जमाना नहीं है। अब आपने कोई काम करना तो भाई जिसके पास अक्ल है, जिसके पास पैसा है, उसी के पास इन्फ्लुएंस और पावर है। और इंडियन डायस्पोरा इवन दो मुसलमानों की निस्बत कम है नंबर में, लेकिन वो टॉप पोजीशंस पे हैं, उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो यही वजह है कि अब आपको ये अभी कार्डिफ में हुआ, आपको इस तरह की चीजें आगे फ्यूचर में और नजर आएंगे। तो जो कहने का मतलब ये कि जो दूसरे मुल्कों के आउटसाइड कंट्रीज से जब आप लोगों को लाते हैं तो फिर आप उनकी सिर्फ अच्छी चीजें नहीं लाते, फिर आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी इंपोर्ट करते हैं। और ये जो क्लैश है हिंदुओं और मुसलमानों का, अब ये सिर्फ इंडिया तक ही महदूद नहीं है, अब ये हमें आगे हम जाएंगे तो हमें और नजर आएगा। और मैं ये देख रहा था इसी वीडियो के नीचे जो गोरों के कमेंट्स थे, वो सारे कह रहे थे जब तुम सड़कें बंद करते हो तो वो प्रोवोकेशन नहीं होती लोकल गोरों के लिए, तो अब हिंदू कर रहे हैं तो ये प्रोवोकेशन क्यों है? तो दोहरे में आ रहे हैं, बदमाशी है, अकलें इनकी बंद है, टोटल टेक ओवर के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन अब इनके गिर्द जो है घेरा वो तंग हो रहा है।